हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और मैं आपको इस चैनल में अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि क्लास 10 तक आप लोग इस सब्जेक्ट से अनफेमिलियर रहते हैं, तो इनिशियली आपको ये सब्जेक्ट समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर से, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूजेस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज़ द systematic recorded presentation of the financial activities of the business or enterprises। यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म देख रहे हैं, which is financial activities here। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट रहे। जैसे कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? पैसे के फॉर्म में दिया जाता है। तो वो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुआ है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी नेसेसरी सामान खरीदती है, उसे भी वो किस में खरीदती है? कैश दे के खरीदती है। तो वो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक रियल इस्टेट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। वो कंपनी बिल्डिंग बनाने के पहले रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, जैसे सीमेंट, बालू, ईटा, फिर स्टील पाइप्स हुआ। ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए उसे पैसे देने पड़े हैं। ये क्या हुआ? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। इसके बाद जब उसका फ्लैट बन के तैयार है, उसको भी वो सेल करेगा। सेल करके उसको बदले में क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओके। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रेजेंट किया जाता है। इसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो चुका है। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही हम लोग उसका अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग के भी प्रोसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग उसका प्रोसेस 1 by 1 स्टडी करते हैं। चलिए अब अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस है उन्हें हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में डेली के डेली बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उनका फाइनेंशियल मतलब वो इकोनॉमिक इवेंट होना ज़रूरी है। ये एक फाइनेंशियल होना ज़रूरी है और रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि असेट्स में लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा, इस तरह के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। उन कैटेगरीज में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है और उससे क्या होता है, इसमें हमें उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, मतलब अकाउंटिंग का रूल्स जो है, प्रिंसिपल्स जो है, उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, उसका किस तरह से बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करना है, ये सारे करने में हमें हेल्प मिलता है। ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम ये क्या होता है ये बता देती हूँ। एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प करती है। जैसे बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसे एक एरिया ज़रूरी होती है, एक फील्ड ज़रूरी होता है। वो लैंड क्या है? वो कंपनी का एसेट्स है। उस तरह से बिल्डिंग क्या है? वो एसेट्स है।
जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो मशीनरी लगती है वो क्या है, वो एसेट्स है। ओके, लाइबिलिटी क्या है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए बिजनेसमैन ने जो किसी से पैसे लोन पे लिए हुए हैं जिसे उन्हें रिटर्न करना है, वो लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस, बिजनेस में डेली के डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए जो खर्च होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। इनकम क्या होता है, बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल करके जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो इनकम होता है। इस तरह से अलग अलग हेडिंग में अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने को ही हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट इन टर्म ऑफ रुपीज़। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि अकाउंटिंग में उन सारे एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाता है जो सिर्फ इकोनॉमिक हो, मतलब फाइनेंशियल हो, जिनका मॉनेटरी वैल्यू हो। लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, इनविजिबल चीज़ें, जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जैसे गुडविल, गुडविल क्या है, बिजनेस का रेपुटेशन। ओके, तो वो गुडविल एक पॉजिटिव वे में बिजनेस को बेनिफिट देता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी मशीनरी को रेगुलर यूज़ करने से उसमें जो उसका जो एफिशिएंसी का डिटेरियोरेशन होता है, एफिशिएंसी जो डिक्रीज होता है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये गुडविल, डेप्रिसिएशन, इनको मेजरमेंट करने का प्रोसीड्योर रहता है जिन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब इसमें बिजनेस रिलेटेड जो भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हमें मॉनेटरी टर्म में पैसे के फॉर्म में मेजरमेंट करना आना चाहिए। ये डिप्रिशिएशन मेजरमेंट, गुडविल मेजरमेंट, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, फोर्थ स्टेप है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको क्लासिफाई करने के बाद उन्हें हमें प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ये सारे बुक्स में हमें उन्हें प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश बुक में जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए रहते हैं बिजनेस में, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स बुक में सेल्स रिलेटेड और परचेज बुक में परचेज रिलेटेड। इस तरह से अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है और उस बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ वो सब ट्रांजैक्शंस को उन बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इनिशियली अकाउंट्स में आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और उन थ्योरेटिकल पार्ट्स में आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, आपको वो इजी पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिफ्थ स्टेप क्या है। फिफ्थ स्टेप इज समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस को हमने अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन उन्हें फिर हमें अलग से प्रॉपर वे में समराइज करना पड़ता है ताकि एट अ ग्लांस हमें देख के पता चल सके कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उनका क्या आउटकम आया है। इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी रहती है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पता चलता है। फाइनली हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा एसेट्स का क्या पोजीशन है और लाइबिलिटीज़ का क्या पोजीशंस है। इन सारी चीज़ों से हमें एट अ ग्लांस हमें पता चलता है हमारे इनकम क्या हुए हैं, लॉसेस क्या हुए हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमें इन सब से हेल्प मिलता है। ओके, फिफ्थ स्टेप इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होने से हमें क्या पता चलता है कि आपने जो पूरे साल पढ़ाई की है उससे आपने क्या अचीव किया है। आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, आपने पढ़ाई ध्यान से नहीं किया है, किस सब्जेक्ट में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस सब्जेक्ट में आपका
डिफिशियंसी है, वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से आप लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनल टर्म का मार्क्स कंपेयर करके आप लोग ये सब पता कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करने के बाद हम लोग को भी ये जानने का उत्सुकता रहता है कि हाँ, हम लोग जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। इसलिए हमें जो हमारे रिज़ल्ट है बिज़नेस का, उन्हें एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं। और इन सारे रिपोर्ट्स बनाने के बाद इसको हम लोग रेशियो और परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर का सेल इस ईयर के सेल के साथ कंपैरिजन करके, प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इस ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करने के लिए, एक्सपेंसेस को कंपेयर करने के लिए इन्हें परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर से हमें इस ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इस और हमें आगे के जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेने में हमें हेल्प होता है। चलिए, फाइनल स्टेप है कम्युनिकेशन। तो आपके क्लास 10th के जो रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट आने के बाद आपने उसे किसे कम्युनिकेट किया? अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया। अच्छे रिज़ल्ट हुए, एक्सीलेंट रिज़ल्ट हुए तो आपके नेबर्स को कम्युनिकेट किया, रिलेटिव्स को कम्युनिकेट किया। उन्होंने भी फ़ोन कर करके पूछा, हाँ भाई आपके बेटे का, आपका बेटी का कैसा रिज़ल्ट हुआ। इसी तरह से बिजनेस में भी जो रिज़ल्ट आता है, जो इतना एक साल का जो एफर्ट एक बिजनेस में लगाया है, उसका जो आउटकम है, उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूज़र्स को कन्वे किया जाता है, उन्हें भी कम्युनिकेट किया जाता है। यहाँ दो तरह के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र्स होते हैं। एक है इंटरनल यूज़र्स, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में उसी कंपनी के, उसी बिजनेस के टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजरियल पर्सनल होते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस के जो आउटकम है उनके अकॉर्डिंग बिजनेस में क्या नेसेसरी स्टेप्स लेना है, कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूज़र्स। इसमें कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और अदर टैक्स अथॉरिटीज़, ये सारे लोग आते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टर्स कौन है? जो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो भी जानना चाहता है कि जहाँ पे उसने पैसा लगाया है वो पैसे से उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना रिटर्न मिलने वाला है। इन्वेस्टर को वो जानने में इंटरेस्ट रहता है। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे एक बिजनेसमैन क्रेडिट में, मतलब उधारी में कुछ खरीदा हो और उसे पैसे रिटर्न करने हैं, वो होते हैं क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स, सेल टैक्स और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं उनको भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है। ओके दोस्तों, होप सो आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और इसके सातों स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले।